guys, once again welcome back to my YouTube channel Homeo Medico Academy. Once again I'm back with another important question of organon of medicine which is asked in your first year examination in 10 marks. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इस क्वेश्चन में जो जो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं उन पॉइंट्स को एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं. ओके, ड्रग प्रूविंग एंड इट्स रूल. ये क्वेश्चन आता है, डिफाइन ड्रग प्रूविंग एंड एक्सप्लेन इट्स रूल्स ऑफ ड्रग प्रूविंग. 10 मार्क्स में डायरेक्टली एग्जामिनेशन में. तो आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट्स को लिख के आना है, एक बार उसका समरी देखते हैं. फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ ड्रग प्रूविंग आप लोग लिखेंगे. सेकेंड, हेडिंग डाल के लिखेंगे रूल्स ऑफ ड्रग प्रूविंग, जिसके अंदर आप टोटल 5 रूल्स को एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट रूल क्या होगा, जब हमें ड्रग को प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक प्रूवर की. तो हम सिलेक्शन ऑफ प्रूवर लिखेंगे. देन सेकेंड, उस प्रूवर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इस बात को हम लिखेंगे. थर्ड पॉइंट हम बताएंगे कि जो मेडिसिन हम प्रूव कर रहे हैं प्रूवर पे, वो मेडिसिन कैसे बनाई जाती है. क्योंकि हैनेमैन के टाइम पे जब ड्रग प्रूविंग होती थी तो मेडिसिन बनी हुई नहीं आती थी, वो पहले बनाते थे फिर डायरेक्ट प्रूवर को देते थे. देन फोर्थ, डोजेस ऑफ मेडिसिन के बारे में हम बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन किस टाइप के डोज में प्रूवर को देंगे तब जाके ड्रग प्रूविंग होगी. पांचवा, मेडिसिन दे दिए, डोज सेलेक्ट हो गया, और अब हम क्या बताएंगे कि वो प्रूवर से हम सिम्टम कैसे रिकॉर्ड करेंगे. और फिफ्थ, क्या क्या प्रिकॉशंस होंगे ड्रग प्रूविंग के दौरान जो हमें गलतियां नहीं करनी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. वॉट इज ड्रग प्रूविंग? ड्रग प्रूविंग की डेफिनेशन फर्स्ट हम बताएंगे, जो यूजुअली 2 मार्क्स में भी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में. तो डेफिनेशन है, ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ investigate पैथोजेनेटिक पावर ऑफ ड्रग्स ऑन हेल्दी ह्यूमंस. क्या है, इजी स्टेप टू लर्न. देखिए कि ये क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. ठीक है, ड्रग प्रूव में आपको लिखने के लिए 3 लाइन्स याद रखनी है. ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम ड्रग को एक हेल्दी ह्यूमन को देके टेस्ट करते हैं कि उस ड्रग की पैथोजेनेटिक पावर क्या है. उस ड्रग का वो पावर, पैथोजेनेटिक पावर यानी कि जो वो ड्रग में वो क्षमता कि वो डिसीज प्रोड्यूस कर पाए एक हेल्दी ह्यूमन में, या एक डिसीज्ड पर्सन की उस डिसीज को क्योर कर पाए, उसको हम पैथोजेनेटिक पावर बोलते हैं. तो उस ड्रग की पैथोजेनेटिक पावर क्या है, इस बात को जानने के लिए हम उस ड्रग को एक हेल्दी ह्यूमन को देते हैं. तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रग प्रूविंग, जो कि सिस्टमैटिक और ऑर्डरली प्रोसेस होती है. तो आपको इसकी डेफिनेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लिख के आना पड़ेगा, इट इज़ an orderly and systematic process to investigate the pathogenic power of drugs on healthy humans. या फिर it is a systematic process in which we test drug on healthy human to know the pathogenic power of drug is known as drug प्रूविंग. ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आता है, और ड्रग प्रूविंग की डेफिनेशन 10 मार्क में जब पूछेंगे एक्सप्लेन रूल्स के साथ, तो आपको इस डेफिनेशन को लिख के आना है. पॉइंट्स टू बी नोटेड गाइस. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ, जो फर्स्ट रूल है ड्रग प्रूविंग का वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्रूवर. नो डाउट नाम में ही पता चल रहा है, अगर ड्रग प्रूविंग है तो प्रूवर की ज़रूरत पड़ेगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूवर को सेलेक्ट करेंगे. तो प्रूवर कैसा मिलना चाहिए, हमें हेल्दी होना चाहिए सबसे पहले, तभी तो हेल्दी बॉडी में हम ड्रग दे के सिम्टम निकालेंगे ना ड्रग के. हेल्दी में कैसा हेल्दी, कि फिजिकली बॉडी में कोई भी डिसीज़ नहीं हो, नहीं तो ड्रग जो देंगे उसके सिम्टम और डिसीज़ के सिम्टम मिक्स हो जाएंगे. एंड थर्ड, फिजिकली मेंटली फिट. हेल्दी का मतलब ही होता है जो फिजिकली जो दिख रहा हो फिट, और मेंटली भी स्ट्रेस फ्री हो, फिट हो. तो ये ऐसा प्रूवर हम सिलेक्ट करेंगे. ओके, देन उस प्रूवर में क्या ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ होना चाहिए जिससे वो आइडियल प्रूवर कहलाएगा. तो वो हम जैसे पढ़ चुके हैं, मेंटली फिजिकली हेल्दी हो, फिट हो, इंटेलिजेंट हो.
इंटेलिजेंट क्यों हो? जब वो इंटेलिजेंट होगा दिमाग से तो ये समझ पाएगा कि जो भी चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं वो क्या है। इंटेलिजेंसी भी ज़रूरी है बॉडी में चेंजेस को समझने के लिए। ये बात कोई ढप्पू इंसान को समझने में लेट हो जाएगा जितना जल्दी एक इंटेलिजेंट प्रूवर समझेगा। थर्ड, ट्रुथफुल होना चाहिए, सच्चाई। क्योंकि भाई अगर जब सिम्टम जो भी आएंगे वो जब सच बोलेगा तभी तो हमें मेडिसिन के सिम्टम मिलेंगे ना। जिसको ट्रुथफुल बोले, या एक और वर्ड ट्रस्ट वर्दी भी बोल सकते हैं कि हम उस पर ट्रस्ट कर पाए, ऐसा प्रूवर होना चाहिए। फोर्थ, सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव मतलब इडियोसिंक्रेटिक। इडियोसिंक्रेटिक हम आगे पढ़ेंगे ड्रग प्रूविंग में, ये भी एक क्वेश्चन है। सेंसिटिव यानी भाई वो इतना सेंसिटिव होगा जब कि कोई भी चीज़ उस पर एक्ट करी, मेडिसिन एक्ट करी, तुरंत उसकी बॉडी इतनी सेंसिटिव है कि तुरंत उनने उस ड्रग को रिएक्ट करी। तो इस टाइप का सेंसिटिव होना चाहिए। एंड फिफ्थ, इरिटेबल। इरिटेबल क्यों होना चाहिए? जब एक पर्सन इरिटेबल होगा, जब वो इरिटेट होगा, वो जो चेंजेस उसकी बॉडी में आ रहे हैं उससे, तभी तो वो तुरंत आएगा कि मैं फिजिशियन को पहले बताऊँ कि ये क्या तकलीफ हो रही है, मुझ में क्यों हो रही है ना। तो इरिटेबल होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए प्रूवर का। तो क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल प्रूवर 2 मार्क में भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लिख के आना पड़ेगा कि मेंटली फिजिकली हेल्दी हो, इंटेलिजेंट हो, मेंटली हेल्दी मतलब इंटेलिजेंट हो, मेंटली हेल्दी यानी ट्रुथफुल हो, सच बोले, ट्रस्टवर्दी हो, सेंसिटिव हो, बॉडी से फिजिकली हेल्दी मतलब सेंसिटिव इतना हो कि ड्रग का तुरंत रिएक्शन उसकी बॉडी में देखने को मिले, एंड इरिटेबल हो, थोड़ा गुस्सा आएगा जब उसको ड्रग लेने से जो चेंजेस आएंगे उससे, तो वो तुरंत हमारे पास आएगा कि ये क्या तकलीफें हो रही है। तो इससे हमारी ड्रग प्रूविंग की रिकॉर्डिंग बहुत ईजी हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल प्रूवर 2 मार्क में आएगा तो आपको क्या लिख के आना है। ओके, नाउ नेक्स्ट point of drug proving is method of preparation। अब जब हम प्रूवर को सेलेक्ट कर लिया तो अब हमें क्या देना है, उसको मेडिसिन देना है। ड्रग प्रूविंग में हमें ड्रग की ज़रूरत है, और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हैनेमैन के टाइम पे जब ड्रग प्रूविंग होती थी तो मेडिसिन बनी बनाई नहीं होती थी, उन्हें पहले उसे प्रिपेयर करना पड़ता था। तो वो किस मेथड से प्रिपेयर करते थे फिर प्रूवर को देते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ये लिख के आना है। अगर वो ड्रग सब्सटेंस जो है ना, वो ड्रग जिस भी प्लांट से है, वो प्लांट अगर इंडिया का है, इंडिजीनियस है, या पर्टिकुलर किसी देश का है, ठीक है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उस प्लांट को वो फ्रेशली तोड़ेंगे, उसको पोटेंटाइज करेंगे, उसका फ्रेश जूस निकालेंगे और पेशेंट को दे देंगे। तो इंडिजीनियस प्लांट का हम फ्रेश जूस निकाल के देंगे प्रूवर को, सॉरी नॉट पेशेंट, दैट इज प्रूवर, ठीक है। देन नेक्स्ट, एक्सोजीनियस प्लांट। अगर वही प्लांट आउट ऑफ कंट्री होगा तो बाहर से कंट्री तक आते आते वो सूख जाएगा। जब वो सूखा हुआ हमारे पास आएगा तो हमें उसका पाउडर बनाना है वो, और उस पाउडर को हमें प्रूवर को देना है, टिंचर। ओके। थर्ड, सॉल्ट एंड गम्स। वो प्लांट्स भले इंडिया इनसाइड कंट्री की हो या आउटसाइड कंट्री की हो, अगर गम्स और सॉल्ट मतलब नमक या फिर चिपचिपे पदार्थ हो तो हमें उन पदार्थों को पहले मिक्स करना है पानी में, और फिर पानी में मिक्स करके इमीडिएटली प्रूवर को देना है। एंड फोर्थ, ड्राई एंड वीक प्लांट्स हो गए तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम पानी में बॉईल करेंगे, बॉईल करके लाइक दैट गाढ़ा टाइप ऑफ बनाएंगे और इमीडिएटली पेशेंट प्रूवर को दे देंगे, ठीक है। तो ये 4 टाइप की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसको आप इजीली लर्न कैसे करेंगे, अगर फ्रेश प्लांट्स है मतलब एक पर्टिकुलर इंडिजिनियस है तो हम उसका जूस तुरंत फ्रेश निकाल के दे देंगे प्रूवर को। अगर ड्राई प्लांट है, एक्सोजीनियस है, बाहर से आया हुआ, तो हम उसको पाउडर बनाएंगे उसका, फिर हम प्रूवर को देंगे टिंचर, ठीक है। थर्ड, सॉल्ट्स है, नमक है या गम्स है, चिपचिपे पदार्थ है, तो उनको मिक्स करेंगे वाटर में और तुरंत प्रूवर को देंगे। तो इस तरीके से आप इजी स्टेप में याद रख सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। थर्ड, रूल ऑफ ड्रग प्रूविंग। नाउ अब फोर्थ रूल ऑफ ड्रग प्रूविंग क्या होगा, डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफ कोर्स आपने मेडिसिन बना लिए, अब आपको पेशेंट को देना है तो आप कौन से प्रूवर को देना है तो आप कौन से डोज में देंगे और किस तरीके से देंगे। सबसे पहले तो कोई भी ड्रग को आप प्रूवर को स्मॉल डोज में देंगे, बड़ा क्योंकि हाई डोज देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा ओवर ड्रग्ड हो जाएगा,
है ना, गलत इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए स्मॉल डोज में देंगे। सेकेंड, 4 to 5 ग्लोब्यूल्स पानी में हम मिक्स करेंगे और फिर पेशेंट को, प्रूवर को पीने के लिए कहेंगे। एंड थर्ड, एम्प्टी स्टमक में, जब पेट खाली रहेगा तभी हम प्रूवर को बोलेंगे आपको ये मेडिसिन को लेना है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब हम एम्प्टी स्टमक में देंगे तो स्टमक बैक की जो वेसल्स है वो तुरंत उन मेडिसिन को, नर्व्स को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगी। अगर भरे पेट में जब खाना खाया हुआ रहेगा तो फूड के कंटेंट्स के साथ मिक्स होकर मेडिसिन जाएगी, और क्योंकि हमें मेडिसिन को प्योर फॉर्म में देना है इसलिए हमें एम्प्टी स्टमक में ही मेडिसिन को देना है प्रूवर को। तो ये हो गया हमारा डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 4th पॉइंट। नाउ हमारा 5th पॉइंट क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम्स। अब हमने मेडिसिन दे दिया पेशेंट को, सही डोज में दे दिया, अब उसके बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं मेडिसिन देने के बाद, अब हम उन सिम्टम को नोट डाउन करेंगे। तो रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम में सबसे पहले किस तरीके से नोट डाउन करेंगे? प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन। एक मेडिसिन जब इस प्रूवर की बॉडी के अंदर गई तो सबसे पहले इस मेडिसिन ने क्या एक्ट की, कौन से ऑर्गन पे एक्ट की, तो जैसे ही एक्ट की तो एकदम से जो चेंजेस आए वो क्या होंगे? प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन ऑन द प्रूवर। ठीक है, तो प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन सबसे पहले नोट करेंगे, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है, अगर नार्कोटिक सब्सटेंस है, मतलब कोई ऐसी ड्रग है जो पॉइजनस सब्सटेंस को पोटेंटाइज करके दी जा रही है, तो हमें वहां पे बिल्कुल भी प्राइमरी एक्शन नहीं नोट डाउन करना है। उस सिचुएशन में हमें सेकेंडरी एक्शन को नोट डाउन करना है। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में बिल्कुल पूछ सकता है कि नार्कोटिक सब्सटेंस का ड्रग प्रूविंग में कौन सा एक्शन नोट डाउन होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो आपको टिक करके आना है सेकेंडरी एक्शन पे। थर्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ अल्टरनेटिंग एक्शन। अगर कोई अल्टरनेटिंग एक्शन है, एग्जाम्पल मेडिसिन दिया, उसको डायरिया हुआ, फिर वो थोड़े 1-2 दिन डायरिया हुआ, तीसरे दिन बंद हो गया, कॉन्स्टिपेटेड हो गया, बिल्कुल भी वो उसका पेट साफ नहीं हो रहा, तो ये क्या है? डायरिया अल्टरनेट विद द कॉन्स्टिपेशन। तो ये अल्टरनेटिंग एक्शन है मेडिसिन का जो अभी हमें नोट डाउन करना है। देन मोडालिटीज को नोट डाउन करना है कि कब उसके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं और कब उसके सिम्टम्स कम हो रहे हैं, और फिर जो भी उसके नॉर्मल हेल्थ से चेंजेस आ रहे हैं, नॉर्मल हेल्थ में जो चेंज आ गए हैं, उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो सारे नॉर्मल हेल्थ से जो चेंज आ रहे हैं उन्हें भी हमें रिकॉर्ड करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? प्राइमरी एक्शन को भी नोट डाउन करना है, सेकेंडरी एक्शन को भी नोट डाउन करना है। सेकेंडरी एक्शन स्पेसिफिक नार्कोटिक्स के हो तो ज़्यादा अच्छा है। देन अल्टरनेटिंग एक्शन को भी हमें नोट डाउन करना है। मोडालिटी, उसकी तकलीफ कब बढ़ रही है, कब कम हो रही है, इसको भी नोट डाउन करना है। और जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसकी बॉडी में, इन सारी बातों को हमें नोट डाउन करना है। देन अब बात आती है कि नोट डाउन जो करेंगे अब कैसे करेंगे। हमने प्रूवर को मेडिसिन दे दिया और उसके बाद में अब वो चला गया, तो हम नोट कैसे करेंगे? नोट ऐसे करेंगे कि उस प्रूवर को पहले हम प्रूवर ये भी देखेंगे लिटरेट है कि नहीं है। अगर वो पढ़ा लिखा है, लिटरेट है, तो हमें उसे बोलना है आपको जो भी चेंजेस लगते हैं आप तुरंत एक कॉपी में नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अगर देखें कि प्रूवर अगर इलिटरेट है तो हम उसे बोलेंगे जब भी कोई भी चेंजेस आए आप तुरंत हमारे पास आए और हमें बताएं। ठीक है, तीसरा, अगर प्रूवर फिजिशियन खुद है, क्योंकि फिजिशियन को क्या बोला गया है? बेस्ट प्रूवर बोला गया है। क्वेश्चन आ सकता है हु इज द बेस्ट प्रूवर? बेस्ट प्रूवर इज द फिजिशियन, और आइडियल प्रूवर एक हेल्दी ह्यूमन। ठीक है, अगर फिजिशियन खुद प्रूवर है तो भाई उसको तो ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद सेल्फ ऑब्जर्व करेगा और खुद नोट डाउन करेगा। तो रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम में हमें क्या बताना है? जब हमने मेडिसिन दिया तो प्राइमरी एक्शन जो भी हो रहा है उसको नोट डाउन करेंगे, सेकेंडरी एक्शन को नोट डाउन करेंगे, अल्टरनेटिंग एक्शन को नोट डाउन करेंगे, मोडालिटीज़ को नोट डाउन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी नॉर्मल हेल्थ में प्रूवर में चेंजेस आ रहे हैं वो सारे चेंजेस को हम रिकॉर्ड करेंगे। और कुछ कंडीशंस, अगर प्रूवर लिटरेट है तो वो खुद लिख लेगा, खुद राइट करेगा डेली क्या सिम्टम चेंज आ रहे हैं, और प्रूवर इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे आप फिजिशियन के पास आइएगा जब भी कोई चेंजेस आए और हमें बताइएगा, हम नोट करेंगे। अगर फिजिशियन खुद प्रूवर है तो वो खुद ही अपने सिम्टम नोट डाउन करेंगे। तो इस तरीके से आपको लिख के आना है। ये टोटल
5, 6, 7, 8, टोटल 8 पॉइंट्स है जिसको आपको रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम में आप लिख के आएंगे 10 मार्क के क्वेश्चन के अंदर। ओके, नाउ अब हम आ गए ड्रग प्रूविंग के रूल्स के 5वां रूल और आखिरी रूल की तरफ कि पूरी ड्रग प्रूविंग के दौरान क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए मेडिसिन को लेकर भी और प्रूवर को लेकर भी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी मेडिसिन कैसी होना चाहिए ड्रग प्रूविंग के दौरान। सिंगल, एक ही मेडिसिन देंगे, सिंपल मतलब एक देंगे, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई मिक्सचर नहीं है, उसी को सिंपल बोल दिया। सिंगल सिंपल ड्रग होना चाहिए। सेकेंड, अनएडल्ट्रेटेड, जेन्युइन, प्योर, यानी वही सिंगल सिंपल अनअडल्ट्रेटेड बिना मिलावट की होनी चाहिए, प्योर होना चाहिए। अवॉइड फ्रिक्वेंट रिपीटेशन, बार बार हम ड्रग को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार दे दिया छोड़ दो, फिर बस एक्शन देखो मेडिसिन का। अवॉइड हाई डोजेज, हाई डोज कभी नहीं देना है, कोई भी प्रूवर को कभी भी किसी तकलीफ में नहीं डालना है हाई डोज को देके, हमेशा स्मॉल डोज देंगे। ठीक है, तो मेडिसिन के प्रिकॉशन, सिंगल सिंपल ड्रग, अनअडल्ट्रेटेड, अवॉइड फ्रिक्वेंट रिपीटेशन एंड हाई डोज भी नहीं देंगे। प्रिकॉशंस फॉर प्रूवर के लिए उसको बोलेंगे हम जब मेडिसिन हमारी दे रहे हैं इस दौरान आप कोई भी दूसरी मेडिसिन नहीं खाएंगे, नहीं तो हमारी मेडिसिन उनकी मेडिसिन दूसरी मेडिसिन के साथ मिक्स होकर कुछ अलग ही सिम्टम देने लग जाएगी। देन सिंपल डाइट, आप जो भी खाना खाएंगे दाल चावल, बस बहुत सिंपल डाइट खाना है। सिंपल में कैसे सिंपल, वो डाइट में कुछ भी ऐसी तत्व नहीं होना चाहिए जैसे कि उसमें कोई आपकी डाइट में भी कोई सब्जी हो जिसमें अपनी एक अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो, ऐसी कोई डाइट आप नहीं लेंगे। तीसरा, अवॉइड मेंटल स्ट्रेस, आपको द ड्रग प्रूविंग के दौरान बिल्कुल भी मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं तो आपका एक्सटर्नल फैक्टर, आपके मेंटल स्ट्रेस हमारी मेडिसिन के सिम्टम के साथ मिक्स हो गया तो हमारी मेडिसिन के प्योर सिम्टम्स नहीं मिल पाएंगे। फोर्थ, फोकस ऑन सिम्टम, और बस हमें ऑल द टाइम प्रूवर को कहना है हमेशा अपने सिम्टम पे, हर एक चेंज पे फोकस करते रहना आप। ठीक है, तो प्रिकॉशंस क्या हो गए आप लिख के आएंगे, जो मेडिसिन को लेके अलग, प्रूवर को लेके अलग। मेडिसिन सिंगल सिंपल होना चाहिए, अनएडल्ट्रेटेड होना चाहिए, फ्रिक्वेंट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, हाई डोज में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और प्रूवर को बोलेंगे हमारी मेडिसिन जब आप ले रहे हैं तो आप कोई दूसरी मेडिसिन नहीं लेंगे, एकदम सिंपल डाइट, दाल चावल लेंगे, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेंगे और सिर्फ अपने बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको ही नोटिस करेंगे दिन रात। ठीक है, ये प्रिकॉशंस होंगे ड्रग प्रूविंग के दौरान, जो लास्ट पॉइंट है ड्रग प्रूविंग का। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट ईयर एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स, आप एग्जाम टिप इस क्वेश्चन को लेके समझ लीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको रिवाइज लास्ट टाइम पे, इस वीडियो को भी आप सुन के जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ इस आंसर में लिख के आएंगे ही। ये एकदम शॉर्ट नोट्स मैंने आपको दिया है, बहुत शॉर्ट है ये नोट्स, है ना, ये स्कोरिंग नोट्स है, सिर्फ इतने पॉइंट्स लिख के आएंगे तो आप इजीली 10 मार्क कन्फर्मली आप लोग स्कोर कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। ओके, अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, और अगर समझ में आया हो सो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि ये वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी मैं दूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसका भी यूज़ इजीली कर पाए और